नमस्कार, लाइव एल1 मीडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ई-केवाईसी की सीमा बढ़ा दी गई है। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बिना ई-केवाईसी के राशन कार्ड निरस्त हो सकता है, जिससे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहले ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का किया गया आयोजन लोहरदगा बढ़ती देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, हरमू रोड, लोहरदगा के प्रांगण में सत्र 2024-25 का वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा शिशु प्रवेश से षष्ठ तक के छात्र छात्राओं के बीच परीक्षा फल वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोहरदगा जिला के प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ अभिवक्ता आमंत्रित थे। उन्होंने परीक्षार्थियों को कठिन परिश्रम के साथ साथ लक्ष्य प्राप्त के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सरहुल पर्व एवं रामनवमी के अवसर पर विद्युत व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता बैठक। सरहुल एवं रामनवमी के जुलूस के दौरान मेडिकल टीम तैनात रहेगी। आगामी पूर्व के दौरान सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। सभी निजी कंपनियों के यूटिलिटीज केबल को व्यवस्थित करने के निर्देश। सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले पर होगी कार्रवाई। डीजीपी रांची सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक उपद्रव फैलाने वाले सीमाएं की तहत कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक उपद्रव फैलाने वाले को न सिर्फ चिन्हित कर प्राथमिक दर्ज की जाएगी, बल्कि आरोपित के विरुद्ध एनएसए और सीसीए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मजदूरों के हक हुकूक के लिए इंटक लड़ाई लड़ेगी। आलोक साहू भंडरा में मजदूर ने आलोक साहू को इंटक अध्यक्ष बनाने पर उनका किया स्वागत। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक के लोहरदगा अध्यक्ष बनने के बाद कल आलोक कुमार साहू भंडरा प्रखंड पहुंचकर वहां असंगठित एवं अप्रवासी मजदूर से मुलाकात की। सबसे पहले मजदूरों द्वारा आलोक कुमार साहू को इंटक का अध्यक्ष बनाए जाने पर श्री साहू को माला पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर इंटक अध्यक्ष आलोक कुमार साहू ने कहा कि जिस उद्देश्य से उन्हें इंटक का अध्यक्ष बनाया गया है, उनमें वे खरा उतरेंगे। कल्याण अस्पताल हेसल बसाडी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सेवा विभाग के द्वारा स्वच्छ पेयजल जल का शुभारंभ किया गया। इस बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचारक समी जी के द्वारा नारियल तोड़कर पेयजल जल का शुभारंभ किया गया। उपस्थित कल्याण अस्पताल के कर्मियों को रोगियों एवं परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए सेवा विभाग के द्वारा एक सेवा का प्रकलन प्रारंभ किया गया है। हमारे सनातन परंपरा में प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, ब्रिज को जल, चींटी को चीनी देने की परंपरा है। कुडू सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बड़की चापी में शनिवार को 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य अमोद पाठक, लखन राम और प्रधानाचार्य मनोहर मोदी ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती, ओम और भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पार्चन अर्पित किया। एक सर्टिफिकेट पलामू और चतरा में 2 लोग कर रहे हैं नौकरी, खुलासे के बाद लंबा छुट्टी लेकर हुआ फरार। एक सर्टिफिकेट पर 2 लोग कर रहे थे नौकरी, खुलासे के बाद चतरा में मचा हड़कंप। राज्यपाल ने लिया एक्शन। नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत बड़े पैमाने पर नियुक्तियों में गड़बड़ियों में एक सर्टिफिकेट पर एक ही नाम के 2 व्यक्ति, एक पलामू के छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में एक्सरे तकनीशियन के पद पर कार्य करता है, वहीं दूसरा चतरा के टंडवा अस्पताल में एक्सरे तकनीशियन के पद पर कार्य करता है। केरे डायरी मुख्य चौक में खुला हुआ है, जिसमें 75 प्रकार का चाइनीज, मद्रासी एवं देसी खाने का सारा व्यवस्था उपलब्ध है। केरे डायरी मुख्य चौक में टेस्टी बाइट चाइनीज साउथ इंडियन कॉर्नर नया खुला है। यहाँ फास्ट फूड उचित मूल्य पर व्यवस्था किया जा रहा है। 7 वर्षीय अरहम जियान ने रखे पूरे रोजे। रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिसमें बड़े के साथ साथ छोटे बच्चे भी इबादत में पीछे नहीं हैं। रमजान में पड़ रही गर्मी और धूप की तपिश के बावजूद भी बड़ों के साथ छोटे भी पूरी इबादत के साथ रोजे रख रहे हैं। यही बात गुमला जिले के सीसे निवासी जिहान आलम के पुत्र अरहम जियान ने साबित कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सलियों का एनकाउंटर, 2 जवान जख्मी, ऑटोमेटिक वेपन बरामद। जवान 10 किलोमीटर तक कंधे पर 100 लाद कर लौटे। चानो थाना क्षेत्र के NH 39 मदरसा चौक में सड़क दुर्घटना में 3 लोग हुए घायल। बताया जा रहा है कि रांची की ओर से आ रहे बस ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे घटना घटी।
चानो थाना क्षेत्र के NH 39 मदरसा चौक में हार्डवेयर जोन नामक दुकान में शटर काटकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोर अपने साथ CCTV कैमरा का DPR भी ले गया। मामले की सूचना चानो पुलिस को दी गई है। साउथ बिहार एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, खिड़की के टूटे कांच, बाल बाल बचे यात्री। ट्रेन में पत्थरबाजी के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को देर रात एक बार फिर चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला क्षेत्र में साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13287 में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में AC कोच के शीशे टूट गए हैं, जिसकी वजह से अंदर बैठे यात्री डर गए। बाद में चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में टूटे कांच की मरम्मत कराई गई। अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी अचानक ही झारखंड पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दिया चुनाव जीतने का मंत्र। बोले देश के लिए जीना सीखें। उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से रात को 1 बजे तक अपने लिए जीने की जगह देश के लिए जीना सीखिए। जो भाजपा के नेता करते हैं अगर मगर सुबह 6 बजे से लेकर जब नींद ना लगे अपने लिए जिएंगे तो EVM हरा देगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी और फैंटेसी गेम की लत से जूझ रहे भारतीय। भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और फैंटेसी गेम की बढ़ती लोकप्रियता ने आर्थिक शोषण और लत लगने जैसी गंभीर चिंताओं बढ़ा दिया है। PM मोदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नागपुर में दीक्षा भूमि पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं छत्तीसगढ़ को भी वे 33,000 करोड़ की सौगात देंगे। 1 मई से ATM से कैश निकालना महंगा होगा। RBI ने विड्रॉल फीस 2 रुपए बढ़ाई। 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज 21 रुपया से 23 रुपया हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी है। यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है। MS Excel में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ CBSE पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है। हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है यहाँ बच्चे को, ठीक है। और मुझे काफ़ी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी सीख रहे हैं। आज के नए ज़माने में AI का ज़माना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं।